हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं ईदगाह पे। पावर हाउस के सामने का जो रास्ता मज़ार के बाजू से जो रास्ता अंदर की तरफ आता है, आप जब आगे आएंगे तो लेफ्ट साइड में, जब आप थोड़ा और आगे आएंगे तो मैं वहां पर मौजूद हूं और ये कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूं। पब्लिक इस कंडीशन से कंटाली है क्योंकि कैसा है कि बारिश का महीना जब शुरू हो गया तो जो गंदगी जो घान रहती है वो लोगों को और ज़्यादा तकलीफ देना शुरू कर देती है। प्रॉब्लम ये है कि इसको उठाने वाला जो नगर पालिका के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर शायद उसकी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, जिसके ज़रिए यहाँ के आसपास के लोगों में वो बीमारियाँ फैल रही हैं। बात इस जगह की नहीं है, बात है गंदगी की। तो यहाँ के कुछ लोग इसके बारे में, और जो उनका जो वार्ड है, ये वार्ड नंबर 7, उसके बारे में कई सारी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जानेंगे। क्या नाम भाई आपका? आरिफ अंसारी। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं पे रहता भाई। क्या तकलीफ है इससे? क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या इशू है इससे? ऐसा है, कचरा वाले आ नहीं रहे भाई, कम से कम 2 महीना हो गया, कोई उठाने को राजी नहीं है। हाँ। और जो भी नगर सेवक है वो झांकने को राजी नहीं है। हाँ। उसका ना आता पता ही नहीं है, कोई कौन जीता कौन हारा है। 2 महीने से यहाँ पर सफाई नहीं हुई नहीं कचरे हुई की? है, नहीं। तो कचरा उठाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर या नहीं? आते तो 2 जगह का उठाते हैं, 2 जगह छोड़ देते हैं, ऐसा है। तो ये कचरा फेंकने की जगह है या नहीं है? अब फिलहाल तो कचरा की फिक्स जगह नहीं है, बस आदमी ऐसे फेंक रहा है। यहाँ डब्बा रख देंगे ना कचरे का तो इतने प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। ये डब्बा यहाँ पर रखना नहीं, म्युनिसिपल डब्बा रहना चाहिए। वो गाड़ी आएगी तो डब्बा उठा भर के लेके जाएगी कचरा बराबर। पर ये डब्बे की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। पहली चीज है। दूसरी चीज डब्बे की सुविधा अगर नहीं है तो रास्ता तो बना हुआ है, तो घंटा गाड़ी अगर चाहे तो वो लोग यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, घंटा बजाएंगे, पब्लिक उसके अंदर डाल देगी, तो ये जो मसला ये खत्म हो जाएगा। गाड़ी 10-15 मिनट रुकी तो पब्लिक उसमें कचरा डाल देगी उसके अंदर। गाड़ी रुकती नहीं, आती फटाफट चले जाती अपना काम करके। वो आधा उठाए आधा नहीं उठाए पे फेंक के चले जाते हैं। नहीं, घंटा गाड़ी मतलब आपको डायरेक्ट कचरा उसके अंदर डालना है? हाँ, डायरेक्ट डालना है। अब तो वो वाली गाड़ी आती है यहाँ पर? वो आती है नहीं, गाड़ी आती है। वो गाड़ी आती है हफ्ते में 2-3 बार आती है गाड़ी। वो हफ्ते में 2-3 बार? डेली नहीं आती? डेली नहीं आती, हफ्ते 2-3 क्यों ऐसा? अब वो पता नहीं अपनी अच्छी बार भाई। ये वार्ड नंबर 7 के 4 कॉर्पोरेटर वसीम अंसारी हैं और फैसल हैं और उसके बाद सादत हैं और एक तहा है। इनमें से 2 लेडीज है, 2 जेंट्स है शायद। तो अब ये 4 कॉर्पोरेटर का ये जो एरिया है, अब आप सोचो कि इन चारों कॉर्पोरेटरों में से कोई भी यहाँ पर आकर खड़े रह सकता है क्या? नहीं। इस एरिया के लोग, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस बैठे हैं साथ में, इस एरिया के लोग इस गंदगी में जूझ रहे हैं। लेकिन ये चारों कॉर्पोरेटर में से किसी ने भी आकर यहाँ पर साफ सफाई की बात की या आपके मोहल्ले के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की बात की? नहीं, 1-2 बार सादत भाई आए थे यहाँ पे, सादत हुसैन। उनका लड़का ही राउंड मारते रहता है। पर अभी 1 महीने करीब नहीं आ रहा। वो मरकरी वगैरह बनाना था तो आके चेक करे, लोग गए, मरकरी लगी नहीं यहाँ पे बराबर। खाली चेक करके गए बस? चेक करे गए, मतलब चालू ही नहीं मरकरी तक के। मेरे दोस्त सादत भाई के पास, उन्होंने कही तसल्ली दे दिया, ठीक है आके देखता हूँ मैं। फंड पास नहीं हो रहा, खाली यहीं का फंड पास नहीं हो रहा, बाकी हर जगह का फंड पास। किस चीज का फंड चाहिए? भिवंडी वाले टैक्स नहीं दे रहे लगता ना, इसके लिए। फंड किस बारे में? बोलते सब सफाई के लिए, बोला हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, बोलते हमारे सफाई करने के लिए कर्मचारी की जरूरत है, कर्मचारी भी नहीं है उनके फंड की क्या जरूरत है सफाई करने के लिए? नगर पालिका के कर्मचारी को लो साथ में साफ करो। ऐसा हो गया ना ईदगाह रोड का कि जब इलेक्शन का टाइम आता है 6 महीना पहले ना, ईदगाह को वारिस मिल जाता है। जब इलेक्शन गुजर जाता है तो लावारिस हो जाता है। वारिस मिलता है तो आपके साथ क्या क्या वादे होते हैं? यानी हर काम होते हैं, फिर हर काम होते हैं 6 महीने के अंदर अंदर हर काम होते हैं। उनके पास फंड भी आ जाते हैं, कर्मचारी भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बंदा इलेक्शन जीत लेता है तो उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, ना कर्मचारी रहते हैं, ना उनके पास फंड रहता है, ना उनके पास टाइम रहता है। उनके पास मिलने का भी टाइम नहीं रहता है कि आगे यानी बंदे को पूछूं तो क्या क्या प्रॉब्लम है। जबकि ये मसला उल्टा होना चाहिए। जब आपके पास, आप जब नगर सेवक नहीं है, जब आप इलेक्शन नहीं लड़े, तो ये सारी फैसिलिटीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। जब आप इलेक्शन जीत गए, नगर सेवक बन गए, तब आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अब आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप नगर पालिका में बैठे हैं। मगर भाई ने जैसा बताया ये मामला उल्टा है। इलेक्शन से पहले उनके पास सब होता है, इलेक्शन के बाद उनके पास कुछ भी नहीं होता इनमें से। और क्या मसला है यहाँ पर? टॉयलेट है उधर पे, लेकिन पब्लिक टॉयलेट तोड़ दी है, बोले बनाए गए, अभी तक बनी नहीं हो। 3 साल 2 साल हो गया। 3 साल हो गया? हाँ, 3 साल। कौन सी पब्लिक टॉयलेट है वो? पब्लिक टॉयलेट है, तोड़ के गया। किसने तोड़ा? कौन तोड़ा? और वो बनाने के लिए तोड़े थे कि बनाए गए, लेकिन वो बन ही नहीं रहा। यहाँ पे नाला फंड नहीं आया, बना भी नहीं हो। अगर कोई नगर सेवक यहाँ पे था ना भाई, तो परवेज भाई था, वो परवेज मोमीना। अच्छा। वो बराबर ख्याल रखता था भाई ईदगाह का। वो हर वक्त राउंड मारता था, आधी रात को फोन उठ के आता था भाई, परवेज भैया अम्मल वाले का। वो नगर सेवक अपने को पसंद आया था भाई, उसका काम ही अच्छा लगता था। उसको बोलो ना भाई ये तकलीफ है, वो करता था। इसके पहले पानी प्रॉब्लम थी तो परवेज भाई संभालता था ईदगाह रोड को पूरा। वो पानी देता था, सब कुछ पहुंचाता था, फैसिलिटी। वो अभी नहीं है तो तकलीफ ज्यादा हो रही है हम लोग को। तो ये 4 जो नगर सेवक है, इनमें से आप किसी के पास जाते नहीं हो, बताते नहीं हो तकलीफ? जाना चाहिए आपको? जाते हैं भाई, लेकिन आना तो चाहिए, आना चाहिए ना। रिस्पॉन्स नहीं मिलता आप लोगों को? कुछ नहीं। सादत भाई 2-3 बार आए, राउंड मारे गए, लेकिन कोई बात नहीं करे। मतलब क्या मतलब करना है? राउंड मारने का उनका काम है, बाकी वो कोई काम हल करके देने का काम नहीं है। खाली आके राउंड मार लेके देख लेगा लोग जिंदा है कि मर रहा है, बस इतना देख के चले जाते। तकलीफ राउंड मारने के लिए नगर सेवक बने हैं, तकलीफ हल करने के लिए नहीं हल करना होता। और क्या? विकास का मसला सही करो। यहाँ वहीं जा रहे, वहीं जा रहे।
जेंट्स को भी बहुत तकलीफ हो संडास के, बेचारे बुढ़े लोग वहाँ जाते ऊपर चाली कैसे। ये इतनी दूर कहाँ, वो उस तरफ? यहाँ जितनी बात में सब खराब है, सब टूट गई है। रास्ता दिखा दो, रास्ता कैसे हाँ, नहीं हो? रास्ता देखो तुम कैसा है। रास्ता तो इतना खराब है, वो तो रात बिरात पानी भर जाएगा तो लोग कैसे जाएंगे, उसके अंदर डर लगेगी देखकर उसको ना तो। वहाँ पे जो बुढ़े आदमी है ना, हाँ। वो परेशान होते हैं, वही बाथरूम रास्ते में कर देते हो, चलते चलते मालूम है क्या इतनी प्रॉब्लम होती है। परेशान हो गया अब इसके लिए झगड़ा करने क्या लोगों से भी अब अपन। ये सब चीजें, जैसे अभी आप सोचो कि मैं यहाँ पर आया हूँ इनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए, ये जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, अगर नगर सेवक यहाँ पर आएगा तो क्या ये लोग नहीं बताएंगे अच्छे से? ये भी तो वही बातें बताएंगे जो हमको बता रहे हैं, तो ये सॉल्व करने में इतना टाइम क्यों लगता है इनको? आप जैसे पहले टाइम देते बैठे थे हमारे साथ में इलेक्शन टाइम पे, वैसे आओ ना हमारे से मिलो ना कम से कम भाई, बात पूछो ना क्या प्रॉब्लम को यहाँ पे। के लिए ना हमारे मोहल्ले में झगड़े हुए थे इलेक्शन के दौरान, हाँ। झगड़े हुए थे, कई दोस्त आपस में लड़ लिए थे जो बचपन के दोस्त थे। बराबर। तो उनको ये तो समझ में आना चाहिए कि यानी जो बच्चे लड़े हैं आपस में वो मेरे लिए लड़े हैं, जीतने के बाद कुछ तो काम करना चाहिए। नहीं तो लेकिन ये कोई तो- उनको फर्क नहीं पड़ता, यानी वो लोग लड़ते लड़े, मरते तो मरे, हमको जीत के अपनी खाली जेब गर्म करने का है, बाकी उनको कुछ मोहल्ले के अंदर और क्या तकलीफ है इसके अलावा? ये तो चलो गंदगी दिख रही है। अगर काउंसलर यहाँ पे आकर राउंड मारे और देखे और हल करने जाएगा ना, तो मोहल्ले में तकलीफ की कमी नहीं है। गली गली में तकलीफ है, ना नाला साफ हो रहा है, ना गटर साफ हो रही है, इधर कुछ काम नहीं हो रहा है, खाली बस अपना बैठ के ऑफिस में बैठ के जेब गर्म कर रहे हैं। जो भी जीता होगा, सादा हुसैन यहाँ से जीता है, तो 4 लोगों का ही नाम आएगा, पूरे 4 के 4 लोग जिम्मेदार वो हैं। अलग बात है, लेकिन उनके चक्कर में हमारे दोस्त लोग लड़े थे आपस में। लेकिन ज्यादा यहाँ सादा भाई को लोग फोकस करते हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग सादा भाई को फोकस करते हैं कि यहाँ उनके रिश्तेदार गाँव वाले सब है यहाँ सब है यहाँ पे पे। बराबर, तो उनको ज्यादा फोकस करता है, अब उनके पास ज्यादा जाते हैं अपन भाई। तो वो काम नहीं करके दे रहे। काम ही नहीं हो रहा उनसे अभी कुछ समझ। जब अगर उनसे भी काम नहीं हो रहा तो फिर बाकी के 3 लोग हैं, जाइए उनके पास भी, अरे वसीम भाई क्योंकि कैसा है, जाओ। हाँ, वसीम भाई लग गए थे भाई बीच में, आज से 3 हफ्ता पहले। हाँ। तो वसीम भाई डायरेक्ट बोलते ईदगाह से हमको वोट ही नहीं मिला है। अरे तो बोलना जीते कैसे फिर आप? तो डायरेक्ट ऐसे ही बोले वसीम भाई, बोले हमको वोट ही नहीं मिला, हम माँ क्यों बहन को आएंगे भेजते बोले। हैं वोट मांगने के लिए, माँ बहन को खुद तो खुद आके भीख मांगते हैं, और माँ बहन को भी भेजते हैं कि भाई हमको भी वोट चाहिए। उनकी माँ बहनें भी आती है वोट मांगने के लिए, तो फिर फायदा क्या? अभी कहाँ उनकी माँ बहनें अभी देखने नहीं आती, झांकने नहीं आती कि ग्राम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये जो चीजें भाई बोल रहे हैं कि जब उनके पास गए तो बोले हमको वोट नहीं मिला। हाँ, वो ऐसे जब इलेक्शन नहीं हुआ रहता ना, तो वो आके बोलते हैं कि पूरा वार्ड हमारी जिम्मेदारी है, तब वो ये बात नहीं बोलते कि ये वार्ड मेरा नहीं है, मेरे को यहाँ से वोट नहीं मिलता, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। तब उनको डर रहता है कि अगर हमको यहाँ से वोट नहीं मिला तो कहीं हम हार ना जाएं। जब जीत जाएंगे तब ये बोलेंगे कि भाई मेरे को वहां से वोट नहीं मिला। आपने लिस्ट निकाली है और आप नगर सेवक अगर आप बन गए हो तो आप मुझे बताओ, क्या नगर सेवक आप सिर्फ उन लोगों के बने हो जिनको आपने वोट जिन्होंने आपको वोट दिया है? नगर सेवक आप सबके हो, चाहे उन्होंने आपको वोट दिया हो या ना दिया हो। आप एक वार्ड से जीते हो, वार्ड नंबर 7 से, तो वार्ड नंबर 7 पूरा का पूरा आपके अंडर में आता है। फिर चाहे आपके वहां दुश्मन रहते हो या दोस्त, आपका काम है कि आप उस वार्ड का ख्याल रखो। अच्छा, ये वो टॉयलेट है, 3 साल हो गए तोड़े बनाने में राजी नहीं है कोई। 3 साल से तोड़े इसको? हाँ, 3 साल तो ये 3 साल से ऐसे ही है? अरे वो दिलसाद भाई, दिलसाद मोमिन भी करके है, वो भी खाली पेपर ही लेके घूम रहा है 3 साल से भाई। बस अब भी काम चालू होगा, अब भी टेंडर पास होगा, बस तुम लोग 1 महीने बना दूंगा, ये कर दूंगा। अभी तक वो दिलसाद का ही पता नहीं है, उससे बल्कि मेरी बातचीत भी आई बंद हो गई है। बोला तू कोशिश कर रहा भाई, दिलसाद कोशिश कर रहा संडास के लिए, दौड़ भाग कर रहा, ऐसा नहीं, 3 साल से लेकिन कोशिश हो रही ठीक है, आई वो दौड़, लेकिन वो नगर सेवक नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा वो तो कोई है नहीं, वो तो नगर सेवक है नहीं, आम इंसान है। कोशिश कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं मेहनत कर रहा है, पर ये काम लेकिन नगर सेवक का है। लेकिन एक सवाल बनता है, क्या 3 साल तक इसको रोक के रखना काफी है? और 3 साल चाहिए क्या? 3000 की मतलब पब्लिक 3 साल टाइम कम नहीं होता एक टॉयलेट को बनाने के लिए? मैं समझता हूँ 6 महीने काफी है, बस उससे ज्यादा 6 महीना काफी है। 5वां 6ठा इलेक्शन आने के बाद ही नहीं बनेगा भाई, ये देख लेना आप। इसी के ऊपर राजनीति होगी अगला इलेक्शन, कि वो आएंगे और बना देंगे और बोलेंगे कि हमने बना दिया और इसके ऊपर जो है तो आप हमको वोट करो। तो फिर आप लोग जाते कहाँ हैं? घर की जो लेडीज होंगी, जो लोगों को भाई, बड़ा समरूप 5,000 रोड है, बाग पर 5000 शेयर रोड है, हाँ। इतना बड़ा बाथरूम नहीं है, 5000 रुपये। अभी वो भी बाथरूम बंद हो गया आगे। वो तो 2 बताया वहां पर, बस वही। पब्लिक वहाँ जाने का करने के लिए क्या? भाई हाँ? कैसे जाएगी? जो मोहल्ले की बाथरूम है उसको ठीक करना चाहिए। हमारे घर की लेडीज जो है ना अंधेरे का इंतजार करती है, जब अंधेरा होएगा ना तो जब बाथरूम जाती खाड़ी के लगे यहाँ बैठते हैं। यहाँ ईदगाह रोड पे यहाँ से लेके पूरा नीचे चाली तक एक भी टॉयलेट नहीं है, अब ये एक भी टॉयलेट अब ये 4 कॉर्पोरेटरों से सवाल है कि आप लोग जब नगर सेवक बनने के लिए कोशिश कर रहे थे तो आप लोगों ने वादा किया होगा कि हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, आपके एरिया में जो भी तकलीफ है हम उसको दूर करेंगे। ये जो तकलीफ बता रहे हैं, क्या इस तकलीफ के बारे में आपको नहीं मालूम? जो भी नगर सेवक है 4 यहाँ पर, क्या उनको इस तकलीफ के बारे में नहीं मालूम? गटर के बारे में नहीं मालूम, टॉयलेट के बारे में नहीं मालूम, इस एरिया के बारे में नहीं मालूम? उनको ये पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कौन है, हमारे चाहने वाले कौन कौन है, ये उनको पता चल जाता है, मगर वार्ड की तकलीफ पता नहीं चल रही। सोचने वाली बात है। तो कैसे करते हो फिर आप लोग, मैनेज कैसे करते हो इस सारी चीजों को? भाई अगर ये वीडियो अगर फैमिली देखती ना भाई, तो मैं गाली बकता भाई। हाँ, मैं बीट कर दूंगा। वीडियो देखती है फैमिली, मेरी सबकी फैमिली देखेगी, अच्छी बात नहीं कि तो गाली बकना, लेकिन ये गाली सुनने का काम हो गया भाई यहाँ। अब यहाँ तो हो रहा है दिमाग खराब,
पब्लिक का दिमाग सीधी सी बात है यार, जब नॉर्मल फैसिलिटी नहीं मिलेगी अपने को। पब्लिक जाते थे रास्ते बाथरूम कर रही है, हाँ। इससे बुरी चीज क्या देखेंगे आप? सही बात है, सही बात है। पागल है क्या पब्लिक? नहीं बोल रही तो मतलब नहीं तो 3 साल काफी होता है ना भाई। एक टॉयलेट बनाने के लिए हमने देखा है टॉयलेट बनते हुए, इधर टेंडर पास हुआ, उधर ओपनिंग हुई, उधर टॉयलेट बना और 6 महीने के अंदर टॉयलेट खड़ी हो जाती है। 3 साल से नहीं बन रहा है, बोलो तो सोचने वाली बात है। रास्ता अपने समझ में आ रहा है, सब पूरे मोहल्ले चंदा निकालो, हाँ। उनको बुलाओ भाई ये चंदा हमने किया है, बाकी तुम अपनी अपनी जेब से लगाओ, तुमको फंड आता नहीं आता हमको से मतलब नहीं, हम चंदा कर तुमको दे रहे भाई पूरे मोहल्ले से। क्या देंगे आप? नलपट्टी घर पट्टी भर रहे हो ना आप लोग, टैक्स भर रहे हो ना आप लोग, फिर घर पट्टियां लेके जाके झक मारो, सीधी बात है। बराबर। जब हमारा पैसा यहाँ से ले रहे हो, तुम पूरा जोड़ के ले रहे हो, तो आप घर पट्टी पूरी क्यों दे रहे हो? पैसा नहीं भरोगे ना तो आएंगे, मोटर लेके आएंगे, जाएंगे, मोटर, काट के लेके नल जाएंगे, सब काटेंगे, करके दे, सब बराबर करेंगे, बरोबर है। बराबर। अगर काउंसिलर कोई भी है जीत रहा, अगर जीत के आया है, काम नहीं करा ना तो सीधा पद से दे दे इस्तीफा, खत्म हो गई बात। नहीं हो रहा तो दूसरे दे दो। काम अगर नहीं भी हो रहा है तो कम से कम पब्लिक से आकर बात तो करे। बात तो करे, सही बात है, बात करो ना आप, आगे मिलो तो कम। कोई आता नहीं यहाँ पर नहीं भाई, पहले नीचे आए थे, लेकिन वहां पे आके औरतों को उल्टा चिल्लाए गए सादत भाई। क्यों? उन लोग जब यानी वो कई दिन के बाद गली में घुसे थे तो औरतें सब जमा हो गई, उनको बोलने लगी कि हमारी गटर साफ नहीं हो रही है। जो भी बात उन लोग ने बताने लगे ना जब, तो थोड़ा उनकी आवाज तेज हो गई, तो सादत भाई उनको तेज से चिल्ला के बोले चिल्ला के बोलो मत बोले तुम लोग। हाँ, क्योंकि अब हमने नगर सेवक बना दिया है ना अब उनको, बन गए, बोले अब वो पावर में है, हाँ, अब पावर में है। आप दब गए, यानी अब वो नौकर पब्लिक नहीं है, हाँ वो बाप बन गए, ऐसा लग रहा है कि वो नौकर नहीं, वो सेठ हो गए। जबकि उनको मालूम रहना चाहिए कि वो नौकरी है, अभी भी जनता के नौकरी है, जनता के नौकर बनने के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन वो इलेक्शन जीतने के बाद ना अपने आप को बहुत बड़ा सेठ समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक नगर सेवक की बात नहीं है, ये सारे नगर सेवक का यही हाल है। नहीं, भिवंडी के अंदर 90 नगर सेवक है ना, वो सब के सब का यही हाल है भाई। जब तक नगर सेवक नहीं बनते चीजें ऐसे होती है, लोगों वो आपके पैर में गिर भी जाएंगे, लेकिन जब जीत जाएंगे ना तो आपको उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, काम करवाने के लिए 50 बार दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद भी काम नहीं होता। सही बात है। तो अभी आप लोग बताइए इसका सोल्यूशन क्या, आप लोग क्या चाहते हो? तो सोल्यूशन बाथरूम टूटा, हाँ। दरवाजा लोखंड बेचने के लिए इनके पास सब कुछ था, मतलब बेच के पैसा क्या किए? कम से कम उससे 2 बाथरूम तो चालू कर देते एरिया के लिए, उतने का दरवाजा बेचे, सलाई बेचे, क्या किए? कम वो तो बन जाती 2 टॉयलेट, आदमी यहाँ तो बैठते हैं एरिया वाले। संडास तोड़े होएंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट दिए होंगे किसी को, जब भी तो संडास तोड़े होंगे ना, पहले तो तोड़े नहीं होएंगे। तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी पास हो जाता है, बनाने का जो है ना सालों लग जाते हैं, ऐसा हमारा सिस्टम है भिवंडी का। कुछ तो तुम लाए होगे ना तोड़ने से पहले, कुछ तो सोचो होगे ना कि कितने टाइम में संडास बनेगी। सही बात है, ऐसे तो नहीं तोड़े होगे, किसी को ठेका तो दिए होगे पहले कि नहीं दिए ठेका पहले? बराबर। ये तो दिए पहले ना? ऊपर की छत तोड़ के चले गए। तुम्हारा काम हो गया, ठेकेदार को ठेकेगा जो भी था तुम दिए नहीं दिए, वो भाग के आधा काम देख के तो ऐसा लग रहा है भाग गया है। क्या म्युनिसिपालिटी का यही काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ? वो तो बना हम कर देने का पट्टी काम। भर रहे हैं, नल पट्टी भर रहे हैं, हर चीज भर रहे हैं हम। हाँ, तुम आगे हमारी घर पट्टी चेक करो, नल पट्टी चेक करो। कमाल की बात है, ये बात पब्लिक को बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो नगर सेवक को खुद वहां नगर पालिका में खड़े रहकर बोलना चाहिए कि मेरे वार्ड की एक जो है तो टॉयलेट बंद पड़ी है, आप लोग उसको कब चालू कर रहे हो, आप लोग उसका टेंडर कब कर रहे हो, आप लोग उसके लिए फंड कब पास कर रहे हो। ये तो खुद नगर सेवक को बोलना चाहिए, मगर पब्लिक बोल रही है। पैदा होते हैं वोट दिलाने के लिए दलाल बहुत पैदा हो जाते हैं, बहुत जिम्मेदार बन जाते हैं। काम करवाने के लिए नहीं। काम करने के लिए एक भी जिम्मेदार खड़ा नहीं काम होता। करवाने के लिए बोलेंगे ना तो लोग डरते हैं, अरे मैं क्यों बोलूंगा। अभी एक हुआ ना अभी वहां पर, वही चीज है ना, हम लोग ने मना किया, जैसे वोट के टाइम पे, वोट दिलाने के टाइम पे दलाल बनते हैं, तो वैसे काम के टाइम पे भी दलाल बनने हैं कि मोहल्ले में रहते दिखती है गंदगी है, टॉयलेट नहीं है, लोग कैसे क्या तकलीफ उठा रहे हैं, लोग बुढ़े लोग गिर जाते हैं मैदान में, कितने बुढ़े लोग को हम लोग उठाते हैं। हाँ? कंडीशन भी अच्छी नहीं है। के लिए रात भर हम लोग लफड़ा हुआ हम लोग था, इनको उठाते हैं। दिखाने के लिए लफड़ा हुआ था। इलेक्शन आता है ना तो आधा एरिया बिक जाता है रातों रात। ये तो जो बिकते हैं, और जो ये भाई जैसा बोल रहे हैं कि इलेक्शन आने के टाइम पे लोग लड़ाई करते हैं, दोस्त लोग आपस में, तो ये अब उन लोगों को समझना चाहिए कि हम जिसके लिए लड़ते हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सही बात है। आपके मोहल्ले की फैसिलिटीज कहाँ है। मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी है ना कि मैं मेरी प्रॉब्लम लेकर जाता हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, बस बात खत्म। मोहल्ले जाए तेल लेने, मोहल्ले से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वार्ड से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम हो जाता है ना तो मैं उनकी बात करूंगा, मेरा काम नहीं होता तो मैं चिल्लाऊंगा, इस तरीके की बातें होती है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं महापौर साहब से, नारायण चौधरी जी, और आईएएस कमिश्नर अनमोल सागर, हमारी भिवंडी को एक आईएएस मिला है, ऐसा आईएएस मिला है कि हम लोग एक टॉयलेट तक का फंड पास नहीं करवा पा रहे। 3-3 साल से टॉयलेट बंद पड़ी है और लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, मगर कमाल की बात है कि हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी वार्ड नंबर 7 के अंदर ईदगाह पर अगर आपकी टीम आ सकती है तो आप भेजिए। आप ही की टीम अगर यहाँ पर आ सकती है तो जो भी आप इसका सोल्यूशन करवा सकते हैं। अभी बारिश का महीना है, पब्लिक परेशान हो रही है टॉयलेट के लिए, अगर आप अभी बारिश में इसको सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, वरना बारिश के बाद इसको बना कर दीजिए। क्या बोलते हैं आप लोग? बराबर सही बोले आपने। इसके अलावा और कोई तकलीफ है टॉयलेट और वो गंदगी के अलावा कोई तकलीफ है तो बताओ। टॉयलेट तोड़े भी कैसा, जिसमें मतलब उनको पैसा आने वाला था उतना ही टॉयलेट तोड़ा गया है। मतलब दरवाजा, खिड़की, बीम, ये सब निकाल के ले बस उतना ही टॉयलेट तोड़ा गया, बाकी और देख लो सब दीवार खड़ी है। जितना उसमें उनका फायदा था उतना ही किए, उससे ज्यादा नहीं किए। मतलब जो चीज तोड़कर हम लोग कुछ पैसा ले सकते हैं, बस पैसा आए खाली वही उतना किए, उससे ज्यादा नहीं किए।
तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर, तो नगर पालिका को चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्टर से पूछे ना कि क्या किया है आप लोगों ने। अगर क्या पूछे कि नगर पालिका के लोग खुद मिले हुए थे तो क्या पूछेंगे वो लोग। खैर, अब ये वार्ड नंबर 7 के अंदर ये दिक्कतें हमने आपको दिखाई कि स्टार्टिंग में जो है वो पूरा कचरा पड़ा हुआ है, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद ये टॉयलेट है, और भी जो गटर में प्रॉब्लम है, साफ सफाई का प्रॉब्लम है, गंदगी का प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए जल्द से जल्द। तो नगर सेवक लोग, 4 नगर सेवक, वसीम अंसारी, सादत भाई और फैसल भाई और एक ताहा भाई, ये 4 के चारों लोग, ये आपका वार्ड है। बराए मेहरबानी एक एक करके यहाँ पर आइए, इनकी तकलीफों को सुनिए। जैसे आप इलेक्शन से पहले आते थे वैसे ही इलेक्शन के बाद भी आइए, वरना फिर हम लोग तब तक आएंगे जब तक आप इन लोगों का काम बनाकर दे नहीं देते। थैंक यू।